वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमी की इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनिमल फॉर्म का चैप्टर नंबर 8 शेयर करूंगी। ये मैं उसी तरह करूंगी जिस तरह मैंने चैप्टर नंबर 7 किया था, मतलब इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स है वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड करवाऊंगी, बाकी स्किप करके जो है मैं आपको उसकी समरी बता दूंगी। शुरू से जो है हम करते हैं। ये वाला जो स्लाइड है या मैं आपको पूरा करवाती हूँ। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन द टेरर कॉज्ड बाय द एग्जीक्यूशंस हैड डाइड डाउन, सम ऑफ द एनिमल्स रिमेंबर्ड और थॉट द रिमेंबर्ड दैट द सिक्स commandment decreed, no animal shall kill एनी अदर एनिमल। चैप्टर नंबर 7 में जो है नेपोलियन ने जो है सबको इकट्ठा किया और डॉग्स ने जो है फिर 4 पिग्स को, जो अक्सर जो है नेपोलियन के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश करते थे, मतलब वो नेपोलियन के अगेंस्ट थे, डॉग्स ने उन पिग्स को पकड़ा, कानों से उनको ज़ख्मी किया। फिर जो है उन पिग्स ने कन्फेस किया, उन्होंने एतराफ़ किया कि वो स्नोबॉल की एजेंट्स थे और स्नोबॉल ने हमेशा उनको जो है वरगलाया है, रिबेलियन पे मजबूर किया है। और उन्होंने मतलब ऐसी बातें की जिससे पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहे थे, वो कन्फेशंस कर रहे थे उन क्राइम्स का जो उन्होंने की ही नहीं थी। और उसी वक्त जो है नेपोलियन ने ऑर्डर दिया और कुत्तों ने जो है, डॉग्स ने जो है उनको जो है ख़त्म कर दिया, उनको किल कर दिया। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स, यहाँ के हैंस ने और डक्स ने और बहुत सारे जो है एनिमल्स ने कॉन्फेस किए ऐसे क्राइम्स जो कि उन्होंने नहीं किए थे। ये नेपोलियन ने सिर्फ जो है हॉरर फैलाने के लिए किया, टेरर फैलाने के लिए किया, शायद उनको पहले से डराया गया था, या वो शायद जानवर जिस तरह हैंस वो ऑलरेडी खफा थे, तंग थे, तो उन्होंने कन्फेस किया कि बस शायद जो है मौत उनके लिए अच्छी हो। और पिग्स को ऐसा लगता है कि नेपोलियन ने टेरराइज़ किया हो, पहले से डराया हो कि आप लोग ये कन्फेस करते। इस तरह नेपोलियन जो था वो अपनी जो नालायकी थी, वो इनकम्पिटेंस वो छुपाना चाह रहा था और स्नोबॉल के दुश्मन के तौर पर पेश करना चाह रहा था। उसके बाद क्या हुआ? अ फ्यू डेज लेटर व्हेन द टेरर कास्ट बाय द एग्जीक्यूशंस हैड डाइड डाउन, चंद दिनों के बाद वो खौफ जो है थोड़ा सा कम हुआ। सम ऑफ द एनिमल्स रिमेंबर्ड और थॉट दे रिमेंबर्ड, कुछ एनिमल्स को याद आया या ये सोच रहे थे कि उनको याद था दैट द 6th commandment decreed, कि उनके जो कुछ कमांडमेंट्स थे 7, उसमें से 6th commandment जो था वो ये वाला था जो उन्होंने शुरू में लिख के थे जोन्स को निकालने के बाद। नो एनिमल shall kill any other animal, and though no one cared to mention it in the hearing of the pigs or the dogs, it was felt that the killings which had taken place did not square with this। और तमाम जानवर डरे हुए थे, अगरचे वो पिग्स के सामने या डॉग्स के सामने इस बात का जिक्र नहीं करते थे, फिर भी वो सोचते थे कि जो किलिंग्स हुई हैं वो रूल के खिलाफ हुई हैं। क्लोवर आस्क्ड बेंजामिन टू रीड हर द 6th commandment। बेंजामिन जो कि रीडिंग कर सकता था लेकिन क्लोवर नहीं कर सकती थी, तो क्लोवर ने बेंजामिन से पूछा कि मुझे 6th commandment पढ़ कर सुनाओ। And when Benjamin as usual said that he refused to meddle in such matters, और बेंजामिन हमेशा की तरह जब से उसने कहा कि मैं इस किस्म के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, she fetched मरियल, वो मरियल को लेकर आई। मरियल read the commandment for her, मरियल ने फिर कमांडमेंट पढ़ा। It ran, वो इस तरह था, No animal shall kill any other animal without cause, कोई भी जानवर किसी और जानवर को without cause kill नहीं करेगा। Somehow or other the last 2 words had slipped out of the animal's memory, ये जो last 2 words थे without cause, animals को याद आया कि शायद ये नहीं थे, क्योंकि उनको याद ही नहीं थे, वो सोचने लगे कि आखिरी 2 वर्ड्स हम भूल गए थे। बट दे saw now that the commandment had not been violated, लेकिन अब इन 2 वर्ड्स के साथ उनको महसूस हुआ कि रूल को वायलेट नहीं किया गया है। For clearly there was good reason for killing the traitors who had leagued themselves with Snowball, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन ट्रेटर्स को किल करना ठीक था जिन्होंने जो है स्नोबॉल के साथ जो है उनकी स्नोबॉल की साइट पर थे और उसके साथ जो है मिलकर साजिश की थी। यहाँ पर जो भी कमांडमेंट हम पढ़ते हैं, जो भी एनिमल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्पेशली क्लोवर पढ़ती है मरियल के ज़रिए, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हुई होती है। जैसे यहाँ पर विदाउट कॉज है, जहाँ पहले था नो एनिमल शेल स्लीप इन बेड विद शीट्स था, वो विद शीट्स और ये विदाउट कॉज, और ये चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड की गई हैं और आगे जाके इसी चैप्टर में हमें पता चलेगा कि ये किस तरह हो जाता था। थ्रू आउट द ईयर द एनिमल्स वर्कड इवन हार्डर देन दे हैड वर्कड इन द प्रीवियस ईयर, इस साल तमाम साल जानवरों ने पिछले साल से कहीं ज़्यादा मेहनत की। टू रीबिल्ड द मिल विद वॉल्स ट्वाइस एज थिक एज बिफोर एंड टू फिनिश इट बाय द अपॉइंटेड डेट टुगेदर विद द रेगुलर वर्क ऑफ द फॉर्म वाज अ ट्रमेंडस लेबर। उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था कि वो विंड मिल को पहले से ज़्यादा डबल थिक दीवारें जो है वो बना रहे थे, उसको एक ख़ास डेट पर फिनिश भी करना था और साथ में वो फार्म का काम भी कर रहे थे। ये बहुत मेहनत वाला काम था। देयर वर टाइम्स व्हेन इट सीम्ड टू द एनिमल्स दैट दे वर्कड लॉन्गर आवर्स एंड फेड नो बेटर देन दे हैड
डन इन जॉन्स डे। ऐसे दिन भी आए, ऐसा वक्त भी आया कि जानवरों को महसूस होता था कि जॉन्स के दिनों के मुकाबले में अब वो ज़्यादा काम करते थे और उसके मुकाबले में उनको खुराक कम मिलती थी। ऑन संडे मॉर्निंग स्क्वीलर होल्डिंग डाउन अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर विद हिज ट्रॉटर would read out to them list of figure proving that the production of every class of foodstuff had increased by 200%, 300% or 500% as the case might be। अब ये जो है बहुत ही जो है एक पॉलिटिक्स का एक टैक्टिक्स है। अगर जानवरों को कोई खुराक, बहुत कम खुराक मिलती थी, लेकिन फिर भी हर संडे मॉर्निंग को जो है स्क्वीलर आता था, उसके साथ बड़ा पेपर होता था और वो उस कागज़ से पढ़ता था और उनको बताता था, सारे हिसाब किताब बताता था कि किस तरह जो है फूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, 100% इंक्रीज़ हो गया है। कोई फूड वो कहता था 300% और कोई फूड जो है वो 500% इंक्रीज़ हो गया है। जानवरों को मिलता कुछ भी नहीं था, लेकिन कागज़ात में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। The animals saw no reason to disbelieve him, especially as they could no longer remember very clearly what conditions had been like before the rebellion। अब जानवर जो है बहुत भूल गए थे रिबेलियन से पहले के हालात को, तो जानवरों को स्क्वीलर पर यकीन करना पड़ा था। उनको लग रहा था कि शायद वो ठीक कह रहा है। All the same, there were days when they felt that they would sooner have had less figures and more food। फिर भी ऐसे दिन जो है आते थे, फिर भी मतलब ज़ाहिर बात है रियलिटी कुछ और थी और कागज़ात में वो लोग कुछ और लिख रहे थे। वो उनको आवाम को वो बताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, बल्कि सब कुछ पहले से कहीं बेहतर हो गया है और आवाम जो है वो उसकी बात मानने पर मजबूर थी। फिर भी उनको महसूस हो रहा था कि शायद जो है जानवर कम से कम होते जाएं क्योंकि खुराक कम थी और फाके से वो मर जाएं और फिर शायद खुराक ज़्यादा हो जाए। अब जो है इसको जो है मैं यहाँ पे स्किप करूँगी इस वाले स्लाइड को, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेपोलियन ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों से दूर होता गया। वो बहुत कम जो है एनिमल्स के दरमियान में आता था। फोर्टनाइट में मतलब 2 हफ्तों में कहीं एक बार वो नज़र आता था। जब वो नज़र आता था ऑलरेडी उसके डॉग्स उसके इर्द गिर्द होते थे, लेकिन उससे पहले आगे एक क्रॉकरल, एक मुर्गा भी चलता था जो कि उसकी तारीफ़ करता जाता था कि मतलब नेपोलियन आ रहा है। मतलब उसने ख़ुद को मज़ीद बहुत ज़्यादा जो है ग्रैंड पर्सनालिटी बना ली थी। तमाम जानवर जो है नेपोलियन का जिक्र करते थे, अवर लीडर कॉमरेड नेपोलियन, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए टाइटल्स जो है बना दिए गए थे। फादर ऑफ ऑल एनिमल्स, टेरर ऑफ मैनकाइंड, प्रोटेक्टर ऑफ द शीप फोल्ड, डकलिंग्स फ्रेंड, और इसी तरह बहुत सारी बातें जो हैं वो उसकी तारीफ़ में की जाती थी। स्क्वीलर जो है आम तौर पर जो है बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ किया करता था। तमाम जानवर हकीकत में ये समझते थे कि नेपोलियन अगर ना हो तो उनकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर जो है एक hen थी, एक मुर्गी थी, जिसने ये तक कह दिया कि नेपोलियन कॉमरेड के जो हमारा कॉमरेड नेपोलियन है उसकी लीडरशिप में मैंने जो है 6 दिनों में 5 eggs जो हैं वो डाले हैं। मतलब उनके जहनों में ये बिठा दिया गया कि वो अगर उसकी जो है eggs ज़्यादा होते थे तो वो उसकी जो है क्रेडिट भी जो है नेपोलियन को दिया जाता था। और ये नेपोलियन ने जो है ख़ुद को अपनी तारीफ़ में जो है सारी बातें स्क्वीलर से करवाई थी। उसके बाद जो एक पोइट था मिनिमस, जिसके नाम तो जो एक पिक था, उसने जो है नेपोलियन के लिए एक पोइम लिखी जिसमें सारी और सारी नेपोलियन की तारीफ़ थी, जो कि ये है, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फ्रेंड ऑफ फादरलेस, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ वेरी सिंपल। जो फादरलेस है वो उनका दोस्त है और हैप्पीनेस का फाउंटेन है। लॉर्ड ऑफ ऑल और लॉर्ड ऑफ द स्विल बकेट, स्विल का मतलब फुल बकेट, जिससे जो है बाहर आ जाए, इतना लिक्विड डाला जाए कि बाहर आ जाए। लॉर्ड ऑफ द स्विल बकेट मतलब इसकी वजह से हमारे पास ढेर सारी खुराक है। ओ हाउ माई सोल इज़ ऑन फायर व्हेन आई गेज इट ताई काम इन कमांडिंग आई, कहता है कि जब मैं जो है आपको देखता हूँ, आपकी पुरसुकून और कमांडिंग आई, ग्रेट आई, ग्रैंड आई को देखता हूँ, जब मैं आपसे नज़र में लाता हूँ तो मेरी रूह में जो है आग लग जाती है। लाइक द सन इन द स्काई, क्योंकि आप जो है आसमान में सन की तरह हो। कॉमरेड नेपोलियन, ताऊ और द गिवर ऑफ ऑल दैट ताई क्रीचर्स लव, जो भी जो है ताई क्रीचर्स मतलब आपकी आवाम को, इन जानवरों को जो भी पसंद है आप उनको देते हैं। फुल बेली ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा फुल उनको खाना खिलाते हैं। क्लीन स्ट्रॉ टू रोल अपॉन, हमारी स्ट्रॉ जो है जो इनकी जो यहाँ पे ये रहते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। एवरी बीस्ट ग्रेट और स्मॉल स्लीप्स एट पीस इन हिज स्टॉल, ताऊ वॉचेस्ट और ऑल कॉमरेड नेपोलियन, वो कहते हैं कॉमरेड नेपोलियन आप रात को सबकी निगरानी करते हैं, आपकी वजह से सुकून है और हम हर जानवर जो है अपने अपने स्टॉल में सुकून से सोता है क्योंकि आप जागते हैं। हैड आई अ सकलिंग पिग ere he had grown as big even as a pint bottle or as a rolling pin, he should have learned to be faithful and true to thee. Yes, his first squeak should be, Comrade Napoleon. Had I a sucking pig, उसने कहा कि अगर मेरे पास जो है मेरा एक
पिग हुआ, एक बच्चा हुआ, और ही हैड ग्रोन एज बिग, और जो है बहुत बड़ा होने से पहले, चाहे वो बहुत ही छोटा हो, इवन एज अ पिंट बॉटल, पिंट एक मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, बहुत छोटी मकदार, इवन एज अ पिन बॉटल, अगर मेरा बच्चा बहुत छोटा हो, और उस रोलिंग पिन वो चीज़ होती है जिससे जो है रोटी बनाई जाती है, रोटी रोल की जाती है, लकड़ी का गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या इस ये रिप्रेजेंट करता है मेहनत या पावर। तो कहते हैं ये बहुत छोटा हो, जो वो या मेरा बच्चा या मेरा पिग बहुत पावरफुल ही क्यों ना हो जाए, यू शुड हैव लर्न टू बी फेथफुल एंड ट्रू टू दी, मैं उसको सिखाऊंगा कि वो आपका वफादार रहे और आपके लिए सच्चा रहे। येस हिज फर्स्ट क्वीक शुड बी कॉमरेड नेपोलियन, हाँ वो पहली बार जब बोलेगा, पहली आवाज़ जो वो निकालेगा तो वो होगा कॉमरेड नेपोलियन। नेपोलियन अप्रूव्ड ऑफ दिस पोएम, जी नेपोलियन को ये पोएम बहुत पसंद आई, एंड कॉल्ड इट टू बी इंस्क्राइब्ड on the wall of the big barn at the opposite end from the 7 commandments। उसने कहा जहाँ पर 7 commandments है उसकी अपोजिट साइड पर जो दूसरी दीवार है वहाँ पर जो है ये पोएम इंस्क्राइब कर दी जाए, लिख दी जाए। इट वाज सरमाउंटेड बाय अ पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन, साथ ही नेपोलियन की एक पोर्ट्रेट भी लगा दी गई, इन प्रोफाइल एग्जीक्यूटेड बाय स्क्यूलर इन वाइट पेंट, उसको अच्छी तरह आउटलाइन करके स्क्यूलर ने वाइट पेंट में जो है उसकी तस्वीर जो है वो बना दी। अब मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ़ें कर रहा है, वो और किसी चीज़ पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है। सो वो सेल्फ फ्लेवर था और वो जो है किसी और चीज़ की परवाह नहीं करता था, सिर्फ उसको जो है अपनी फेम की और इन चीज़ों की परवाह थी। यहाँ पर जो है मैं स्किप करूँगी ये पैराग्राफ, उसमें जो है सिर्फ ये बातें हो रही थी। यहाँ पर अब सारी बात हम कहेंगे कि वो जो टिम्बर वो बेचना चाह रहा था, वो जो वुड थी जो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, तो दो लोग उसको ख़रीदना चाह रहे थे, एक फेडरिक था और पिलिंगटन था, वो दोनों उसकी नेबरिंग फॉर्म्स थे, ठीक है। तो वो जो है उस पर कन्फ्यूज़ था कि मैं इसको दे दूँ या मैं उसको दे दूँ, मैं किसको जो है ये सेल करूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो था कह रहा था कि मैं उसको बज़ाहिर ही कहता था कि मैं पिलिंगटन को जो है ये सेल करूँगा। नेपोलियन और पिलिंगटन के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रह रहे थे और ऐसा दिखाई दे रहा था कि टिम्बर जो है वो उसको देगा, पिलिंगटन को जो है वो फ़रोख्त करेगा। और ये सारे उनके जितने भी जो है ताल्लुकात थे वो मिस्टर वेम्पर के ज़रिए जो है वो आगे जा रहे थे, ख़ुद वो आपस में कभी भी नहीं मिले थे। इसी दौरान जो है फॉर्म्स पे जानवरों के दरमियान ये रूमर्स आ गए थे, ये बातें फैल रही थी कि फ्रेडरिक जो था वो बहुत बुरा था और अपने जानवरों के साथ बहुत बुरा करता था, उसके जो जानवर उसके फॉर्म पर थे वो उनके साथ जुल्म करता था। ये बातें सुनकर तमाम जानवर भी उससे जो है नफ़रत करने लगे थे, एनिमल फॉर्म्स के तमाम जानवर। और ये बातें भी हो रही थी फ्रेडरिक जो है बहुत जल्द जो है एनिमल फॉर्म पर अटैक करेगा क्योंकि उसके ताल्लुकात नेपोलियन के साथ अच्छे नहीं थे। अब ये जो है स्लाइड है इसको भी मैं स्किप करूँगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पर फेडरिक की सारी बातें हैं, किस तरह वो अपने जानवरों के साथ जो है वो क्रूअल्टी करता था। ये जो है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। नेवरदलेस फीलिंग अगेंस्ट फेडरिक कंटिन्यू टू रन हाई, फीलिंग फेडरिक के ख़िलाफ़ जो फीलिंग्स थी तमाम एनिमल फार्म में वो बहुत हाई हो गई थी, जानवर से नफरत करने लगे थे। वन संडे मॉर्निंग नेपोलियन अपीयर्ड इन द बॉर्न एंड एक्सप्लेन दैट ही हैड नेवर एट एनी टाइम कंटेम्पलेटेड सेलिंग द पाइल ऑफ टिम्बर टू फ्रेडरिक। उसने कहा कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं फेडरिक को जो है ये टिम्बर जो है ये फ़रोख्त करूँगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ही कंसिडर्ड इट बीनीथ हिज डिग्निटी, नेपोलियन ने कहा कि ये मेरी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। ही सेड टू हैव डीलिंग्स विद स्क्राउंडल्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, कि फेडरिक जो इतना बुरा शख्स है जो अपने जानवरों के साथ इतना जुल्म करता है, मैं उसको साथ कोई डीलिंग नहीं करूँगा। द पिजन्स हु वर स्टिल सेंट आउट टू स्प्रेड टाइडिंग्स ऑफ द रिबेलियन वर फॉरबिडन टू सेट फुट एनीवेयर ऑन फोक्सवुड। और वो पिजन्स जो कि जो है उसकी फ्रेडरिक के जो है फॉर्म पे जाती थी जिसका नाम फॉक्सवुड था, उस फॉर्म पे जाती थी और मुख्तलिफ जानवरों में जो है रिबेलियन जो है वो फैलाने की कोशिश करती थी। अब नेपोलियन ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया कि फॉक्सवुड पर बिल्कुल भी ना जाए। एंड वाल आल्सो ऑर्डर टू ड्रॉप देयर फॉर्मर स्लोगन ऑफ डेथ टू ह्यूमैनिटी इन फेवर ऑफ डेथ टू फ्रेडरिक। और अब नेपोलियन ने तमाम पिजन्स को कहा कि पहले, तमाम जानवरों को कहा पहले आपका स्लोगन डेथ टू ह्यूमैनिटी था, अब इसको छोड़कर आप अपना नया स्लोगन बना ले जो कि है डेथ टू Frederick. In the late summer, yet another of Snowball's mechanicians was laid bare. कहते हैं फिर लेट समर में स्नोबॉल की एक और जो है साजिश जो है वो सामने आई। The wheat crop was full of seeds. जो वीट की क्रॉप थी देखा गया तो वो वीट से भरी हुई थी। वीट जो है वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसी क्रॉप में निकल आते हैं, उसको हाथ से निकालना पड़ता है या किसी इंस्ट्रूमेंट से निकालना पड़ता है, वरना वो क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है। It was discovered that on one of his nocturnal visits, Snowball had mixed wheat seeds with the
सीड कॉर्न। अब जो वीट की क्रॉप थी, जो गंदम की फसल थी, उसमें बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जो है वो निकल आए थे और फिर ये डिस्कवर किया गया, मतलब एनिमल फॉर्म्स पे ये रूमर्स हो गए कि स्नोबॉल एक दफ़ा जिस तरह वो रात को आकर विज़िट करता है और चीज़ें ख़राब करता है, उसी तरह उसने वीट की सीड्स को जो है इस कॉर्न के साथ, इस फसल की सीड के साथ जो है वो मिक्स कर दिया था। असल बात ये थी क्योंकि उन्होंने सही काम नहीं किया था, नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर थी, उन्होंने वीट्स टाइम पर नहीं निकाल सके थे और ये सारा इल्ज़ाम भी जो है स्नोबॉल के सर पर आ गया था। अ गैंडर हु हैड बीन privy to the plot had confessed his guilt to Squealer and immediately committed suicide by swallowing deadly nightshade berries. एक गैंडर, गैंडर मतलब मेल गूस, एक परिंदा है जिसका मेल है वो गैंडर कहलाता है। उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि हाँ स्नोबॉल ने मेरे साथ मिलकर जो है ऐसा किया है। उसने स्क्वीलर के सामने अपना गिल्ट कन्फेस किया और फ़ौरन ही सुइसाइड कर ली, जो है कोई ख़तरनाक से जो है बेरीज खाकर, जो है पॉइजनस बेरीज खाकर उसने खुदकुशी कर ली। अब ये सारी बात झूठ भी हो सकती थी क्योंकि स्क्वीलर ने एनिमल्स को बताई थी। The animals now also learned that Snowball had never, as many of them had believed hitherto, received the order of animal hero first class. अब एनिमल्स को ये भी पता चल गया कि स्नोबॉल ने कभी भी जो है उसको एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास का टाइटल कभी भी नहीं मिला था, जो कि मिला था और ये रीडर्स को पता है। जब भी इस तरह की कोई बात आती है, जैसे गैंडर ने ये बात कन्फेस की और रीडर्स इस पर बिलीव करने लगते हैं, तो जो राइटर है जॉर्ज ऑरवेल है वो हमें एक ऐसी बात बताता है जिससे हमें पता चल जाता है कि पहली बात भी झूठ थी। अगर गैंडर वाली बात ठीक भी हो, उसने वाकई में वीट के जो है सीड्स मिक्स किए हैं, तो दूसरी बात झूठ है, तो इससे पर हमें पता चलता है कि पहली बात भी झूठ ही होगी। यकीनन उसने एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास का टाइटल जीता था। This was merely a legend which had been spread some time after the battle of the cowshed by Snowball himself. जानवरों को यकीन दिलाया गया कि ये सिर्फ जो है एक झूठी कहानी थी जो कि स्नोबॉल ने खुद फैलाई थी, उसको कोई टाइटल नहीं मिला। So far from being decorated, he had been censured for showing cowardice in the battle. बल्कि हकीकत ये थी कि उसको कोई एजाज़ नहीं मिला था, बल्कि उसको जो है डांटा गया था और उसको जो है सेंशर किया गया था कि उसने बैटल में जो है बुज़दिली दिखाई थी। Once again some of the animals heard this with a certain bewilderment. एक दफ़ा फिर जो है एनिमल्स ने उसको बहुत हैरत से सुना और कन्फ्यूजन से सुना। एनिमल्स को कुछ कुछ याद था कि ऐसा नहीं हुआ। But Squealer was soon able to convince them that their memories had been at fault. लेकिन स्क्वीलर जो है ऐसे कामों में माहिर था और उसने बहुत जल्द ही तमाम जानवरों को यकीन दिला दिया कि आप लोग यकीनन भूल गए हो, आपकी मेमोरीज यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रही है। उसके बाद जो इसी स्लाइड पे जो पैराग्राफ है ये मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें ये हुआ कि उन्होंने जानवरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद अपने हार्वेस्ट भी करते रहे और विंड मिल की बात भी करते रहे। बहरहाल जो है विंड मिल की बिल्डिंग पूरी हो गई, मशीनरी अभी नहीं लगी थी और उसके लिए जो है नेगोशिएशंस हो रही थी ख़रीदने के लिए, लेकिन विंड मिल की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी, जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे, वो हैरान थे कि वो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग भी बना सकते हैं। वो विंड मिल की जो है बिल्डिंग के गर्द चक्कर लगाते थे, बहुत खुश होते थे, यहाँ तक कि नेपोलियन खुद आता था और खुशी खुशी उसे देखता था। और नेपोलियन ने यह भी ऐलान किया कि इस विंड मिल का नाम जो है हम नेपोलियन मिल रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जो है 2 दिनों के बाद जो है एनिमल्स को बुलाया गया और उनकी जो है मीटिंग की गई और जो है ये हैरान रह गए तमाम जानवर कि उनको जो है ऐलान किया गया कि नेपोलियन ने जो है वो टिम्बर था, जो लकड़ी थी, वो फेडरिक को जो है बेच दिया है। नेपोलियन ने कोई जो है उनको वजाहत नहीं दी, सिर्फ सिंपल उतना कहा कि फेडरिक को जो है मैंने ये बेच दिया है, जबकि इससे पहले जो है उसने डेथ टू फेडरिक का स्लोगन वो किया था और उसके खिलाफ बहुत सारी बातें की थी, लेकिन अब उसने जो है एकदम जो है अपना वो चेंज कर लिया था। ये स्लाइड पर जो सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑल रिलेशन विद फोक्सवुड हैड बीन ब्रोकन ऑफ, इंसल्टिंग मैसेजेस हैड बीन सेंट टू पिलिंगटन। और अब क्या किया गया कि पिलिंगटन को, जो उसका फॉर्म फॉक्सवुड था, पहले ये दिखाई दे रहा था कि नेपोलियन पिलिंगटन के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहा है और उसको जो है ये पाइल ऑफ टिम्बर जो है वो बेचेगा, लेकिन अब उसने ऐलान किया कि नहीं, मैंने पिलिंगटन से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए और इंसल्टिंग मैसेजेस पिलिंगटन को भिजवाए गए। द पिजन्स हैड बीन टोल्ड टू अवॉइड पिंचफील्ड फार्म इन टू अल्टर देयर स्लोगन फ्रॉम डेथ टू फेडरिक टू डेथ टू पिलिंगटन। इस स्लाइड पर मैं ये ऑल रिलेशन से जो है जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ से शुरू करती हूँ। ऑल रिलेशन विद फॉक्सवुड हैड बीन ब्रोकन ऑफ, इंसल्टिंग मैसेजेस हैड बीन सेंट टू
पिलिंगटन। पिलिंगटन को जो है, जो इनकी नेबरिंग फॉर्म का मालिक था, जिसके बारे में जो है ये कहा जा रहा था कि वो नेपोलियन से उसकी बहुत दोस्ती है और नेपोलियन जो है उसके जो है पाइल ऑफ टिम्बर सेंड करेगा। अब उसके साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए, इंसल्टिंग मैसेज उसको भिजवा दिए गए। द पिजन्स हैड बीन टोल्ड टू अवॉइड पिंचफील्ड फार्म एंड टू अल्टर देयर स्लोगन फ्रॉम डेथ टू फेडरिक टू डेथ टू पिलिंगटन। पहले जो है पिजन्स को कहा गया कि वो जो है फेडरिक के फॉर्म पर नहीं जाएंगे और डेथ टू फेडरिक का स्लोगन जो है वो नेपोलियन ने उनको सिखाया था। अब उनको बताया गया कि पिलिंगटन के फॉर्म पे नहीं जाना, हमारे उनसे ताल्लुकात ख़त्म हो गए और वो स्लोगन डेथ टू फेडरिक को चेंज कर दिया गया, उसको डेथ टू पिलिंगटन बना दिया गया। At the same time, Napoleon assured the animal that the stories of an impending attack or animal farm were completely untrue and that the tales about Frederick's cruelty to his own animals had been greatly exaggerated. इससे पहले जानवर को ये रूमर्स बताए गए थे कि फेडरिक बहुत जल्द उन पर हमला करने वाला है। नेपोलियन ने अब जानवरों को यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठी बातें हैं और हम पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। एंड द टेल्स अबाउट फेडरिक क्रूअल्टी टू हिज ओन एनिमल्स हैड बीन ग्रेटली एक्सैजरेटेड। और उसने जानवरों को बताया कि फेडरिक ने अपने जानवरों के साथ ऐसा कोई जुल्म नहीं किया, अगर छोटी मोटी कोई बात हुई भी हो तो उसको एक्सैजरेट करके पेश किया गया है। ऑल दीज रूमर्स हैड प्रोबेबली ओरिजिनेटेड विद स्नोबॉल एंड हिज एजेंट्स। और उसने इसका इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर स्नोबॉल पर बनाया। नेपोलियन बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करता है और बहुत ईजीली जो है जानवरों को कहता है कि ये सब बातें झूठ थी और ये स्नोबॉल ने फैलाई थी। It now appeared that Snowball was not after all hiding on Pinchfield Farm and in fact had never been there in his life. He was living in considerable luxury, so it was said ex Foxwood. पहले बताया गया था कि वो पिंचफील्ड फॉर्म पे जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कभी पिंचफील्ड फॉर्म में ज़िंदगी में गया ही नहीं है, बल्कि वो बहुत खुशी से फॉक्सवुड में रह रहा है, फेडरिक के फॉर्म पे, पिलिंगटन के फॉर्म पे रह रहा है। एंड हैड इन रियलिटी अ पेंशनर ऑफ पिलिंगटन फॉर ईयर्स पास। बल्कि उसने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो हमेशा से पिलिंगटन का दोस्त रहा है और बहुत खुशी खुशी जो है उसके फॉर्म पे रह रहा है। मतलब पिलिंगटन हमारे खिलाफ है और उसने हमारे दुश्मन को पनाह दी हुई है। वो फेडरिक नहीं है जो कि हमारे खिलाफ है, बल्कि फेडरिक इस तरह का बुरा इंसान नहीं है। यहाँ पर जो है फिर क्या हुआ, जब उसकी तकरीर ख़त्म हुई तो पिक्स नेक्स्ट पैराग्राफ में स्किप करा रही हूँ कि पिक्स जो है बहुत खुश थे। उन्होंने आए तमाम एनिमल्स को कहा कि ये तो सारी जो है नेपोलियन की टैक्टिक्स है, नेपोलियन इतना ज़हीन है और शायद उसने बाकी में टैक्टिक्स की हो। कहते हैं कि उसने जो है बज़ाहिर ये ज़ाहिर किया कि वो पिलिंगटन के साथ सौदा करने वाला है। इस तरह उसने जो है जो पाइल ऑफ टिम्बर है उसकी कीमत बढ़ा ली और फेडरिक जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है कीमत पर जो है उसको बेच दिया। मतलब वो ये उसको जाहिर कर रहा था कि मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा और फेडरिक ने ज़िद में या जोश में या उसकी ज़रूरत थी, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा जो है उसको ख़रीद लिया। और फिर जो है पिक्स ने कहा कि हमारा लीडर बहुत ज़हीन है। उसने कहा था कि मुझे चेक नहीं चाहिए, चेक एक पेपर होता है, मतलब वो जानवरों को चेक का समझाया। उसने कहा कि मुझे कि चेक जो है वो नहीं लेगा बल्कि वो जो है कैश लेगा, उसको जो है रियल मनी चाहिए। और इस तरह जो है वो उसने कहा कि टिम्बर जो है वो टिम्बर का जो पाइल था उसने फेडरिक के हाथों जो है वो बेच दिया है। ये जो स्लाइड है इसको मैं स्किप करूँगी। यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि टिम्बर जो है मतलब वो लोग उनको बैंक नोट्स जो है मिल गए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और तमाम जानवर जो है वो खुशी खुशी वो बहुत खुश थे नोट्स को देखकर और नोट्स के बारे में उनकी बहुत उम्मीदें थी कि वो उससे मशीनरी ख़रीदेंगे और बहुत कुछ ख़रीदेंगे। यहाँ पर जो है टिम्बर जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो लेके जाने लगे। फेडरिक जो है के वैगन्स आए और उन्हें जो है टिम्बर को ले गया। 3 दिन के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है एक हॉरिबल मैसेज उनको मिला। विम्पर जो है वो आया और उसका फेस बिल्कुल येलो था और वो भाग भाग के आया और उसने जो है सीधा नेपोलियन के पास गया और फिर तमाम जानवरों को जो है ये खबर मिल गई कि वो बैंक नोट्स जो कि जो है फेडरिक ने उनको दिए थे वो जाली थे और इसी तरह फेडरिक ने वो टिम्बर जो है वो मुफ्त में ले लिया था। यहाँ पर नेपोलियन बहुत गुस्सा हुआ, इसने तमाम जानवरों को बुलाया और उसने कहा कि फेडरिक को जो है मौत की सज़ा दी जाएगी और जो को जो है उसको जो है जब उसको हम पकड़ लेंगे उसको हम जो है ज़िंदा बॉयल करेंगे और जो उसको पकड़ लेगा उसको हम जो है हम टाइटल्स देंगे। एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास और एनिमल हीरो सेकंड क्लास उनको टाइटल्स दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है फिर दोबारा से नेपोलियन ने उनको कहा कि फेडरिक और उसके आदमी किसी वक्त भी जो है हम पर अटैक कर सकते हैं, जो पहले जो है उसका जिक्र होता था, जबकि नेपोलियन ने खुद कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। लेकिन अब जो है वो खुद कह रहा था कि वो अटैक जो है बहुत जल्द शायद फेडरिक की तरफ आने वाला है और उसके लिए उसने जो है कुछ सेंटिनल्स कुछ चौकीदार वगैरह जो है वो मुकर्रर किए फॉर्म्स पर और उसने 4 पिजन्स को भिजवाया और उसको जो है मिस्टर पिलिंगटन के पास भिजवाया और पिलिंगटन जिसने उसको मतलब एक तरह से नेपोलियन ने उसे धोखा दिया था। पिलिंगटन को कहा गया कि जो है
हमारे साथ मतलब कंसिलिएटरी मैसेजेस भिजवाए गए कि हमारे साथ ताल्लुकात वो अच्छे कर लें नेपोलियन के साथ पिलिंगटन, और पिलिंगटन उनकी हेल्प करें फेडरिक के इस अटैक के ख़िलाफ़। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द अटैक खेम, और अगले ही सुबह जो है वो अटैक जो है वो आ गया। फेडरिक ने सिर्फ उसके साथ ताल्लुकात अच्छे किए और टिम्बर जो है मुफ्त में ख़रीद लिया, और उसके बाद जो है उसने उस पर अटैक किया, जैसे कि जो है हमेशा से जो है वो कहता आ रहा है। इस पैराग्राफ को मैं स्किप करूँगी। वो लोग जब आए तो 15 मेन जो है वो आए हुए थे, उनके साथ हाफ अ डज़न गन्स थी, मतलब 6 गन्स थी उनके साथ। जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने जो है फायर खोल दिया। तमाम जानवर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए, गोलियां जो है उनको लगने लगी, और अगरचे नेपोलियन और बॉक्सर ने बहुत कोशिश की कि जानवरों को इकट्ठा करे, लेकिन जानवर इस अटैक से बहुत घबरा गए और वो तमाम जो है पीछे हट गए और भाग गए, और तमाम जो है छुप गए क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा था। वो तमाम ज़ख्मी हो गए। अगर आप देखें इस बैटल को और पिछली वाली बैटल को, काउशेड का बैटल जो है उसको स्नोबॉल लीड कर रहा था। स्नोबॉल को पहले से पता था कि अटैक होगा, उसने उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई थी, तमाम पॉलिसीज अपनाई हुई थी, और स्ट्रेटजीज पर अमल करके स्नोबॉल ने वो जंग जीती थी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर भी पहले से पता था कि फेडरिक अटैक करेगा, लेकिन नेपोलियन पैसों में इंटरेस्टेड था और उसने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, उसने जंग से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की, और अचानक ही जो है उन पर अटैक किया गया। मतलब वो पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन नेपोलियन जानवरों को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि उसने उसके साथ दोस्ती कर ली थी। बहरहाल अटैक हुआ बहुत ज़बरदस्त, और चूंकि जानवर उसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की थी इसलिए वो एक तरह से हार गए थे, सब पीछे हट गए थे। और वो पिजन जो उसने भिजवाई थी पिलिंगटन की तरफ, उससे कहा था कि हमसे दोस्ती दोबारा से कर लो और हमारी हेल्प कर लो। पिजन्स जो है वो एक कागज़ पीस ऑफ पेपर जो है लेकर आई, और इस पीस ऑफ पेपर पर पिलिंगटन ने लिखा था सर्व्स यू राइट, मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ तुम उसी काबिल हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में है सर्व्स यू राइट, इसके बाद से मैं पढ़ती हूँ। मीनवाइल फेडरिक एंड हिज मेन हैड हॉल्टेड अबाउट द विंड मिल। अब फेडरिक और उसके लोग जो हैं वो उनने अंदर अटैक किया, तमाम जानवर जो है उनको पीछे हटा दिया। विंड मिल के पास आके वो रुक गए। एनिमल्स वॉच देम एंड अ मर्मर ऑफ डिसमे वेंट अराउंड। जानवर उन्होंने देखा कि वो विंड मिल के पास रुक गए हैं, विंड मिल जो कंप्लीट हो चुका था, जानवर ने बहुत मेहनत की थी, वो एक तरह से बहुत परेशान हो गए। 2 of the men had procured a crowbar and a sledgehammer। उनमें से 2 आदमियों ने जो है एक क्रोबार जो है, एक जो बहुत ज़्यादा लंबी आयरन रॉड होती है, और एक हैमर जो है उन्होंने निकाला। दे वर गोइंग टू नॉक द विंडमिल डाउन। वो जो है विंडमिल को गिराने की कोशिश कर रहे थे, मतलब दे वर गोइंग टू, जानवरों को लगा कि अब वो विंडमिल को जो है मार कर गिराएंगे। इम्पॉसिबल क्राइड नेपोलियन चीखा कि हो ही नहीं सकता। वी हैव बिल्ट द वॉल्स फार टू थिक फॉर दैट। हम ये जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे विंडमिल को नहीं गिरा सकते, ये बहुत मोटा है। दे कुड नॉट नॉक इट डाउन इन अ वीक। करेज कॉमरेड्स, उसने जानवरों को कहा कि तुम लोग करेज करो, तुम लोग घबराओ मत, एक हफ्ते भी वो लगे रहें तो वो इस विंडमिल को नहीं गिरा सकते। बट बेंजामिन वॉज वॉचिंग द मूवमेंट्स ऑफ द मेन इंटेंटली। लेकिन बेंजामिन डंगी जो कि सब जानवरों से डिफरेंट था, वो बहुत गौर से उस आदमियों की मूवमेंट्स को देख रहा था। द टू विद द हैमर एंड द क्रोबार वर ड्रिलिंग अ होल नियर द बेस ऑफ द विंडमिल। वो विंडमिल को मार नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने विंडमिल की बुनियाद बेस के साथ एक होल जो है वो बना लिया था। स्लोली एंड विद एयर ऑफ almost of amusement बेंजामिन नोडेड इज लॉन्ग मसल। अचानक आराम से और एक तरह से अम्यूजमेंट से बेंजामिन ने जो है अपनी लंबी नाक को हिलाया। I thought so, he said। बेंजामिन ने कहा मेरा यही ख्याल था। Do you not see what they are doing? क्या तुम लोग नहीं देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं? In another moment they are going to पैक ब्लास्टिंग पाउडर इनटू दैट होल। बेंजामिन ने कहा तुम लोग देखो वो होल बना रहे हैं और होल के अंदर वो बहुत जल्द ही जो है एक्सप्लोजिव्स रख देंगे, एक्सप्लोजिव पाउडर रख देंगे और फिर जो है विंडमिल को गिराना कोई मुश्किल नहीं होगा। टेरिफाइड द एनिमल्स वेटेड, बहुत ज़्यादा घबरा कर एनिमल्स ने इंतज़ार किया। इट वॉज इम्पॉसिबल नाउ टू वेंचर आउट ऑफ द शेल्टर ऑफ देयर बिल्डिंग्स, अब उनके लिए नामुमकिन था कि अपनी बिल्डिंग्स की शेल्टर से बाहर निकले। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द मेन वर सीन टू बी रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, फ़ौरन ही होल हुआ, उसमें उन्होंने एक्सप्लोजिव डाले और वो मर्द जो है वो दूर भागने लगे। देन देयर वर अ डेफनिंग रोर, और फिर बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा शोर हुआ। द पिजन स्वेल्ड इनटू द एयर, पिजन जो है हवा में दूर तक उड़े। एंड ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट नेपोलियन फ्लंग देमसेल्फ फ्लैट ऑन देयर बेलीज एंड हिड देयर फेसेस, और तमाम जानवर जो है वो उल्टा लेट गए, अपने चेहरे छुपा लिए सिवाय नेपोलियन के। व्हेन दे गॉट अप अगेन, जब वो दोबारा उठे, अ ह्यूज क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक वाज हैंगिंग वेयर द विंड मिल हैड बीन, जहाँ पर पहले विंड मिल था अब वो बहुत बड़ा धुआं था। स्लोली द ब्रीज ड्रिफ्टेड
wafted it away, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा आई और धुआं जो है वहाँ से चला गया. The windmill had ceased to exist. windmill मज़ीद नहीं रहा था. This was the second time कि उनका windmill तबाह हुआ था. पहले वो windmill इतना कमज़ोर था कि वो जो है तूफ़ान से हट गया था, जबकि जानवरों ने बहुत मेहनत की थी. सेकेंड टाइम उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन फेडरिक के साथ बुरे ताल्लुकात की वजह से, वटेवर नेपोलियन की पॉलिसीज़ की वजह से, या ये कि वो विंडमिल की हिफाजत ना कर सका, वो वॉर से बचने के लिए कोई स्ट्रेटजी ना बना सका, फेडरिक आया और उसने इसके विंडमिल को तबाह कर दिया. एट दिस साइड द एनिमल्स करेज रिटर्न टू देम. जब एनिमल्स ने देखा, उनको इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा खफा हुए. यहाँ पर उनमें हिम्मत आई. आगे मैं स्किप करूँगी. तमाम जानवर बहुत जोश से आए, बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब वो उनको गुस्सा आया था, उनके अंदर इंतकाम आ गया था. वो आए, उन्होंने फेडरिक और उसके आदमियों को वहाँ से भगा दिया. बहुत लड़ाई हुई, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जानवर ज़ख्मी हुए, इंतहाई ज़्यादा जानवर जो है उनकी डेथ हुई, किल किए गए. फेडरिक जो है और उसके आदमियों को, खैर बाहर उन्होंने बहुत बुरी तरह अटैक किया फेडरिक पर, उसके आदमियों पर, और फेडरिक ने अपने आदमियों से कहा, शाउट किया कि हम वहाँ से भाग चलते हैं, और वो लोग वहाँ से भाग गए. लेकिन जो हुआ वो एनिमल्स के लिए बहुत जो है बुरा हुआ था. अगरचे वो जीत गए थे, लेकिन सब तके हुए थे, बहुत ज़्यादा किलिंग हुई थी, इन सबसे खून बह रहा था, और वो सब बहुत ज़्यादा खफा थे. खफा इस बात पर थे कि उनका जो है विंडमिल जो उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, वो जो है तबाह हो गया था एक दफ़ा फिर. यहाँ पर जो है जब ये सब जो है अफसोस कर रहे थे, अचानक ही जो है गन फायर हुए. मतलब उनका जो एक गन था जो ख़ास मौक़ों पर फायर किया जाता था, वो फायर हुआ, और फिर स्क्वीलर आया और उसने सबको बताया कि हम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं. जानवर हैरान हुए कि हम किस चीज़ की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो स्क्वीलर ने उनको बताया, क्योंकि हमने फेडरिक और उसके आदमियों को निकाल दिया है. ठीक है, उन्होंने जो है हमारे विंडमिल को तबाह कर दिया, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग दोबारा मेहनत करेंगे और आप लोग दोबारा विंडमिल बना लेंगे. लेकिन हमने जो है उनको एनिमल फॉर्म की जो सेक्रेट हमारी सॉइल है, जो मुक़द्दस मिट्टी है, हमने उससे जो है उनको निकाल दिया है, और अब वो यहाँ पर हम पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे. और कुछ दिन सेलिब्रेशंस होती रहीं, जस्ट जानवरों को खुश करने के लिए, उनको जो है ये एहसास दिलाने के लिए कि नेपोलियन की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और कोई बुरा काम नहीं हुआ है, ताकि वो दोबारा विंडमिल की जो है वो बिल्डिंग जो है वो शुरू कर सकें. यहाँ पर जो है ये वाला जो स्लाइड है, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. इट वॉज अ फ्यू डेज लेटर दैट द पिग्स कम अपॉन अ केस ऑफ विस्की in the cellars of the farmhouse. It had been overlooked at the time when house was first occupied. फिर कुछ जो है ये विक्ट्री वगैरह सेलिब्रेट हो गई, उनको बताया गया कि दोबारा जो है आप लोग विंडमिल हम बनाएंगे. उसके कुछ दिनों के बाद जो है अचानक पिग्स जो है जो फार्म हाउस में रह रहे थे, उनको जो है विस्की मिल गई. फार्म हाउस के सेलर्स में, उसके बेसमेंट्स में उनको विस्की मिली, वाइन मिली, और उनको पता नहीं था उस बात का कि वो चीज़ भी वहाँ पर मौजूद है. दैट नाइट देयर केम फ्रॉम द हाउस द साउंड ऑफ लाउड सिंगिंग इन विच टू एवरीवन सरप्राइज द स्ट्रेन्स ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड वर मिक्सड अप. और उस रात तमाम जानवरों ने सुना कि फार्म हाउस से पिग्स की अजीब सी गानों की आवाज़ें आ रही हैं, जिसमें कुछ ना कुछ ट्यून्स जो है वो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड की भी थी. मतलब वो तमाम पिग्स जो हैं वो वाइन पी कर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गाने गा रहे थे. एट अबाउट 9:30 नेपोलियन वेयरिंग एन ओल्ड बाउलर हेट ऑफ मिस्टर जोन्स वर डिस्टिंक्टली सीन टू emerge from the back door, gallop rapidly round the yard and disappear indoors again. 9:30 पर रात को देखा गया कि नेपोलियन जो है वो मिस्टर जोन्स का एक पुराना हैट जो है उसने पहना हुआ था, उसको देखा गया कि वो बैक डोर से निकला और जो है यार्ड में छलांगे लगाकर वो दोबारा अंदर चला गया. बट इन द मॉर्निंग अ डीप साइलेंस हंग ओवर द फार्म हाउस. मॉर्निंग में फार्म हाउस पर बहुत ज़्यादा खामोशी छाई हुई थी. नॉट अ पिग अपेयर टू बी स्टिरिंग, और कोई भी पिग जो है वो दिखाई नहीं दिया. इट वॉज नियरली 9 o'clock व्हेन स्क्वीलर मेड हिज अपीयरेंस, और सुबह 9 बजे जो है स्क्वीलर आता दिखाई दिया. वॉकिंग स्लोली एंड डिजेक्टेडली, और वो बहुत स्लो चल रहा था और बहुत अफसरदा था. हिज आइज डल, उसकी आंखें डल थी. हिज टेल हैंगिंग लिम्पली बिहाइंड हिम, उसकी टेल जो है उसके पीछे जो है बेजान तरीके से लटकी हुई थी. एंड विद एवरी अपीयरेंस ऑफ बीइंग सीरियसली इल, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि स्क्वीलर बहुत ज़्यादा बीमार है. He called the animals together and told them that he had a terrible piece of news to impart. उसने जो है तमाम एनिमल्स को इकट्ठा किया और उनको बताया कि उनके पास बहुत ज़्यादा खौफनाक खबर है. कॉमरेड नेपोलियन was dying. कॉमरेड नेपोलियन जो है वो मर रहा था. एक्चुअली रात को जो है उनको विस्की मिली. उन तमाम पिग्स ने जो है वाइन पिया बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत इंजॉय किया, वो गाने गाते रहे, यहाँ तक कि नेपोलियन जो है वो बाहर निकल कर उसने छलांगे भी लगाई. मतलब वो ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल. और लेकिन क्या हुआ कि ज़ाहिर मॉर्निंग में तमाम पिग्स जो है वो वाइन पी के चुके सोए हुए थे, बहुत डिस्टर्ब थे, और स्क्वीलर इसलिए बीमार लग रहा था कि उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइन पी ली थी, उसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. एंड इट वॉज देयर फर्स्ट टाइम
तो उनको जो है ज़ाहिर वो सिम्टम्स को खुद समझ नहीं आ रही थी। और नेपोलियन ने भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चूँकि वाइन पी थी, इसलिए वो उनको लग रहा था कि नेपोलियन बहुत बीमार है क्योंकि उससे उठा नहीं जा रहा था और उनको लगा कि शायद वो मर रहा है। तो उन्होंने जो है तमाम जानवरों को बताया कि नेपोलियन जो है वो मर रहा है। और तमाम जानवर, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है 2 पैराग्राफ जो है वो मैं स्किप करूँगी, तमाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा जो है खफा हुए। और ये जो है रूमर फैला दिया गया कि स्नोबॉल ने जो है उसके ख़िलाफ़ साजिश की थी, उसने नेपोलियन के फूड में जो है कोई पॉइज़न मिला दिया था और तमाम जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और नेपोलियन, कॉमरेड नेपोलियन ने ये भी कहा था कि अल्कोहल अगर किसी ने पिया तो उसको जो है डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। नेपोलियन ने बीमारी में ये ऐलान किया कि अल्कोहल का पीना जो है वो मना है क्योंकि उसको जो है लगा कि अल्कोहल से जो है वो मर रहा है। बहरहाल कहते हैं कि जब इवनिंग हुई, यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको मैं स्किप करती हूँ, उसमें ये बात है कि बहरहाल जब इवनिंग हुई तो नेपोलियन की तबीयत बेहतर हो गई। ज़ाहिर है उसके जो है असरात वाइन के ख़त्म हो गए और वो बेहतर होने लगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ और जानवरों को आके बताया कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। और उसके बाद जो है नेपोलियन अगले दिन अपने जो है नॉर्मल रूटीन में आ गया। फिर उसने वेम्पर से जो है बात की कि उसको कुछ किताबें जो है वो ख़रीद लिए ब्रूइंग पर और डिस्टिलिंग पर। मतलब अब जो है वो वाइन के बारे में बुकलेट्स ख़रीद रहा था और सोच रहा था, देख रहा था कि वाइन किस तरह बनाई जाती है और उसको किस तरह डिस्टिल किया जाता है। और फिर एक फॉर्म जो उन्होंने इसलिए जो है पहले कहा था कि वो फॉर्म है जहाँ पर जो एनिमल्स रिटायर हो जाएंगे, काम के काबिल नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, वहाँ पर जो है वो रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। उस फॉर्म को जो है प्लव किया गया, उसको जो है प्लोइंग की गई। और फिर बाद में एनिमल्स को पता चला कि उसको जो है बारले का जो कॉर्न है उसको जो है उसको उसमें सो कर दिया गया है। और बारले जो है वो फूड है जिससे जो है विस्की जो है वाइन जो है वो बनाई जा सकती है। मतलब उसने बाकायदा अपने फॉर्म पे जो है वाइन बनाने का आगाज़ कर लिया था। चूँकि उसने पहले उसको लिया था, उसको बहुत मज़ा आया था, लेकिन उसने चूँकि ज़्यादा पी ली तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बाद में उसने चूँकि सही बुक्स की मंगवाई और अब वो अपने फॉर्म पर जो है ये बाकायदा जो है ग्रो कर रहा था। ये जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स है इस स्लाइड पर ये मैं पढ़ती हूँ। अबाउट दिस टाइम देयर अकर अ स्ट्रेंज इंसिडेंट विच हार्डली एनीवन वाज एबल टू अंडरस्टैंड। और इसी दौरान में कहते हैं एक अजीब सा जो है इन वाक़या हुआ जिसकी किसी जानवर को समझ ही नहीं आई। वन नाइट एट अबाउट 12 o'clock देयर वाज अ लाउड क्रैश इन द यार्ड। एक रात को रात के 12 बजे यार्ड में सहन में एक अजीब सी बहुत तेज़ क्रैश की आवाज़ आई। एंड द एनिमल्स रश्ड आउट ऑफ देयर स्टॉल्स। एनिमल्स परेशान होकर अपने स्टॉल से बाहर तेज़ी से निकले। इट वॉज अ मून लिट नाइट। और इत्तेफाक से उस नाइट पे जो है चांद निकला हुआ था तो रोशनी थी। एट द फुट ऑफ द एंड वॉल ऑफ द बिग बान, जो बिग बान था जहाँ पर 7 कमांडमेंट लिखे हुए थे, उसकी फुट के साथ उसके नीचे where the 7 commandments were written, there lay a ladder broken in 2 pieces. उन्होंने देखा कि एक लैडर, जो सीढ़ी जो है वो 2 टुकड़ों में जो है टूटी हुई पड़ी थी। Squealers temporarily stunned was sprawling beside it. और साथ में उस सीढ़ी, टूटी हुई सीढ़ी के साथ स्क्वीलर भी जो है नीचे लेटा हुआ था और जो बहुत स्टंट था, बहुत हैरान था। And near at hand there lay a lantern. उस उधर ही स्क्वीलर के साथ ही एक लालटेन थे, लैंटर्न थे जिससे वो लाइट हासिल कर रहा था। ए पेंट ब्रश, एक ब्रश था जिससे पेंट होता था। एंड एन ओवर टर्न पॉट ऑफ वाइट पेंट, और साथ ही वाइट पेंट भी जो है पड़ा हुआ था। इसका एक पॉट भी जो कि इस वक्त उल्टा हो गया था। द डॉग्स इमीडिएटली मेड अ रिंग राउंड स्क्वीलर। बहुत जल्द ही फौरन ही डॉग्स ने जो है स्क्वीलर के गिर्द एक गोल दायरा बना लिया। एंड स्कॉटेड हिम बैक टू द फार्म हाउस एज सून एज ही वाज एबल टू वॉक। और जैसे ही स्क्वीलर अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हुआ, वो डॉग्स उसको एहतियात से फार्म हाउस के अंदर ले गए। नन ऑफ द एनिमल्स could form any idea as to what this meant except old Benjamin, who nodded his muzzle with a knowing air and seemed to understand but would say nothing. तमाम जानवर हैरान हो गए और किसी को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, सिवाय ओल्ड बेंजामिन के, सिवाय उस डंकी के जो कि अच्छी तरह समझता था कि क्या हो रहा है, जिसने अपनी मज़ल, जिसने अपनी सर जो है, मतलब जिसने अपनी नाक, अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा नोइंग एयर के हाँ उसको समझ आ रही है, और वो समझ गया है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। बट अ फ्यू डेज लेटर मरियल रीडिंग ओवर द 7 कमांडमेंट्स टू हरसेल्फ। जानवर को कुछ समझ नहीं आया और वो चले गए। और अगली सुबह भी नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो है 7 कमांडमेंट्स जब मरियल ने पढ़े, नोटिस दैट देयर वाज येट अनदर ऑफ देम व्हिच द एनिमल्स हैड रिमेंबर रॉन्ग। उसने देखा कि एक और कमांडमेंट भी था जो कि जानवरों ने गलत याद रखा था। दे हैड थॉट द 5th कमांडमेंट वाज, उनको जानवरों को ऐसा याद था कि 5th कमांडमेंट इस तरह था, नो एनिमल शेल ड्रिंक अल्कोहल, कि कोई भी जानवर अल्कोहल नहीं पिएगा। बट देयर वर 2 वर्ड्स दैट दे हैड फॉरगॉटन, लेकिन 2 और लफ्ज़ थे जो वो भूल गए थे। एक्चुअली द कमांडमेंट रेड, एक्चुअली वो कमांडमेंट ऐसा था, नो एनिमल शेल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस, कोई भी जानवर जो है अल्कोहल
टू एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पिएगा, थोड़ा पी सकता है। तो ये जो कमांडमेंट्स में जो बंदा चेंज करता था वो स्क्वीलर था, जो चुपके रात को आकर जब भी ज़रूरत पड़ती थी कमांडमेंट्स में तब्दीली कर दिया करता था और तमाम जानवरों को बेवकूफ़ बना रहा था। और इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी जानवरों को समझ नहीं आई कि ये जो है सब कुछ जो है ये स्क्वीलर कर रहा था और ये ऑफ कोर्स नेपोलियन के कहने पर कर रहा था। उन्होंने रिबेलियन के तमाम जो बेसिक रूल्स थे उसी को चेंज कर दिया था। So this was all about chapter number 8. Thank you for watching the video.